कुवैस अल खेल। बाई चांस मैं नाम लेने में गलती कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। दोबारा बताता हूँ कि कुवैस अल खेल ये दुबई की बिल्डिंग नंबर 33 के नाम से भी फेमस है जगह। क्या है इसके पीछे का राज, थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे जिनके पीछे आज भी एक सवाल है, क्या ये सच है। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 33, इसके बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में ये साधारण सी एक बिल्डिंग थी जिसमें लोग रहते थे और कोई पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं था। यहाँ पर भूतिया घटनाएं नहीं घटती थी। लोग साधारण तरीके से आते जाते रहते थे, कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जो कि हर किसी को अजीब सा सवाल के साथ छोड़ गया कि ये हुआ क्या है। 3 लोगों ने यहाँ पर दुनिया छोड़ी। एक सिक्योरिटी गार्ड थे और 2 फैमिली में से एक सदस्य थे। लेकिन चलिए मान सकते हैं कि ईश्वर का बुलावा आया, वो चले गए, ठीक है। लेकिन तीनों के गले पर और तीनों के पैर पर एक अजीब सा मार्क देखा गया था, एक निशान, जैसे किसी ने कुछ बनाया हो। उसे सर्च किया गया कि ये क्या चीज़ है, किस चिन्ह को दर्शाता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो वो जैसे मतलब ये हम स्टडी करते हैं ना, तो एक किताब आती है, ठीक है, और उस किताब के माध्यम से आप प्रेतों की दुनिया को अच्छे से समझ पाते हो। कहा जाता है कि उस किताब के पहले और आखिरी पन्ने पर वो डिज़ाइन होता है, लेकिन आधा बना होता है। आधा स्टार्टिंग में होता है और आधा एंड में होता है। उन दोनों को कभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। कहा जाता है कि इस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, 333 पन्नों की किताब है ये। बड़ी अजीब सी बात बताऊं, ये जिस वक्त बनी थी, जिस वक्त छपी थी किताब, मैं यहाँ से उस किताब के बारे में अगर बताना वैसे शुरू कर दूंगा कि ये किताब है, इसका नाम ये है, तो एक तरह से उसका पब्लिसिटी हो जाएगा। और उस पर ऑथर ने साफ साफ लिखा है, इसे आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब भैया डर हर किसी को लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं भी बस किताब बोलकर ही चल रहा हूँ। अदरवाइज़ वो जब आर्टिकल में है तो उसका आधा नाम किताब का दे रखा था, तो बाकी हमें भी थोड़ी जिज्ञासा हुई कि इस किताब को पूरा नाम पता किया जाए क्या है। नाम तो पता किया, लेकिन हमने उस किताब को ना तो उसका PDF अवेलेबल हुआ, ना उसको खोज कर हमने कोशिश करी। लेकिन जितना जो आर्टिकल में है उतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। अपने मन से बनाकर बातें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये जिस विषय में बात हो रही है इसके अंदर हर किसी का ज्ञान दूसरे से अलग होता है। ये कोई आपकी 10th 12th की पढ़ाई नहीं है कि 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में तो 30 के 30 वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वही सब कुछ आएगा एग्जाम में। प्रेतों की दुनिया है, हर सवाल दूसरे सवाल से अलग होता है। होता क्या है कि इस किताब का वो जो पन्ना है जो मैं बता रहा हूँ, पहला और आखिरी जो है, उसमें डिज़ाइन आधा ऐसे ऊपर का बना हुआ है और लास्ट पेज पे आधा नीचे का बना हुआ है। किताब के पहले पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपने 333 पन्ने पूरे पढ़ लिए तो इन दोनों डिज़ाइन को आप एक कॉपी पर बनाइए। किताब शुरू करने से पहले ऊपर का डिज़ाइन बनाइए, किताब ख़त्म होने के बाद नीचे का डिज़ाइन बनाइए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज तक किसी से कंप्लीट नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जो इनके गले और पैर पर निशान है वो कंप्लीट था। मतलब किसी ने उस किताब को या तो पढ़ा है या किसी ने दुबई में इस पूरी बिल्डिंग पर ऐसे प्रेतों को छोड़ दिया है, या वो पहले से यहाँ पर थे जो अब अपने पैर पसार रहे हैं। जब ये तीनों यहाँ से गए, लोगों का कहना है कि हमने देर रात उस सिक्योरिटी गार्ड को उसी टेबल पर बैठे हुए दोबारा देखा जो दुनिया से जा चुका था। ये सबसे पहले एक महिला ने देखा। वो जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क करके अपनी बिल्डिंग के लिए चल रही थी, उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और फिर सीधी चलने लगी। वापस रुकी, देखा पलटकर तो वहाँ कोई नहीं बैठा था। अब उसको इतना डर लग रहा है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतने ऊपर मुझे पहुँचना है, लेकिन लिफ्ट में अकेली हूँ। ये वहाँ पर लोगों को ढूंढने लग गई कि कोई मेरे साथ मेरे फ्लोर तक चले, तो मुझे डर लग रहा है। तो एक आदमी आया और उसने कहा कि आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वैसे तो मुझे उससे नीचे वाले फ्लोर पर जाना है, लेकिन मैं आपके साथ चलता हूँ। उसे बड़ा अच्छा लगा। अब वो वहाँ तक गई, उस आदमी ने उन्हें वहाँ तक छोड़ा, थैंक यू बोला और वो अपने घर आ गई। उसने सारी बातें अपनी फैमिली से डिस्कस करी। उन्होंने बताया कि जिस आदमी के बारे में तुम बता रही हो, सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी भी मृत्यु हुई थी, तुम्हें ध्यान नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा डर गई कि जो मुझे छोड़ने आया था क्या वो जिंदा नहीं था। मैंने उससे बातें करी हैं, आप कैसी बात बोल रहे हो।
इस वक्त के बाद हर किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस बिल्डिंग में महसूस होने लग गया। बिल्डिंग नंबर 33 कब ज़्यादा नज़रों में आई थी। इनकी ठीक बिल्डिंग से तकरीबन 100 कदम की दूरी पर एक बिल्कुल इनकी ही बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, उसका नंबर कुछ और होगा, लेकिन कहा जाता है कि उस बिल्डिंग से जो भी लोग देखते हैं इस बिल्डिंग नंबर 33 की तरफ, कहा जाता है कि पूरे ऊपर से नीचे तक जितनी भी विंडो दिखती हैं उसमें कोई खड़ा हुआ दिखता है। जबकि बीच के कुछ ऐसे भी मकान हैं, कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि खाली हैं, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग ने, ये सभी ने, हर किसी ने एक बार अपने घर पर बाहर आकर देखा कि क्या ऐसा होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों ने डर के मारे उस तरफ की विंडो बंद करानी शुरू कर दी। ये बात कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स तक पहुंची जो कि स्टडी करते हैं, भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने पहले सामने वाली बिल्डिंग पर जाकर ये चीज़ देखी, पुष्टि करी कि ऐसा है। उन्होंने देखा, ऐसा दिखा। अब उनका बहुत ज़्यादा एक अच्छा माहौल बन रहा था कि हमें एक ऐसी जगह मिल रही है जो हॉन्टेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। इनमें से कोई भी अपना रिसर्च नहीं कर पाया। गेट से एंट्री उस सिक्योरिटी गार्ड ने किसी की नहीं होने दी। सुनकर बड़ी अजीब लगेगी बात, इनकी गाड़ी रुकी, ये अपनी गाड़ी से सभी लोग उतरे, 3 लोग थे, और उतरने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि हमें आपकी बिल्डिंग में कुछ जगह पर अपने वो जो भूत पकड़ने वाले इनके उपकरण होते हैं वो प्लेस करने हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं जी, परमिशन नहीं है, हम ऐसे किसी को भी पहले तो बिल्डिंग में आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के भी ऑफिस है, वहाँ पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आप नहीं जा सकते। इनको बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जगह मिली, और तो और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने मना कर दिया कि हमारी इस बिल्डिंग में आप ये सब नहीं कर सकते। जबकि ये इनकी मदद के लिए था। जब प्रेत कहीं पर हो ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा उसे अंदाज़ा भी नहीं। आप वही बोलोगे, वही करोगे जो कि प्रेत की दुनिया में उनके लिए ठीक है। अभी फ़िलहाल ये बात आई गई सी हो गई। इन लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रहो, हमें क्या, हम तो अपने एक चैप्टर को और ख़त्म करते। हम देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या है, क्यों है, किस लिए है, लेकिन आप मदद नहीं चाहते तो मत करवाइए। यहाँ ये जो बिल्डिंग के केयर टेकर थे, ओनर बोल सकता हूँ, जो मालिक हैं, उन्होंने कहा ये सब ने मन से बातें बनाई है जिसकी वजह से यहाँ इस प्रॉपर्टी के थोड़े रेट कम हो जाएं। ये ड्रामेबाजियाँ हैं, और हमारे इस व्यापार में, प्रोफेशन में ये चीज़ें आती रहती हैं। भूत है बिल्डिंग में, प्रेत हैं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई इशू है जो कि जल्दी मैं देख लूँगा और सॉल्व कर दूँगा। 1-2 दिन बीतने के बाद इनके जो पानी का पाइप है ना, इसमें रात के 12 बजे से 3 बजे तक ऐसा लगता था जैसे कोई काम कर रहा है। हर किसी के वॉश बेसिन से आवाज़ें आने लगती थी, जैसे कभी कुछ घिसाई की आवाज़ आ रही है, कुछ ढन 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 ढन, कुछ ऐसा, मतलब कुछ काम चल रहा है, ऐसा लगता था। 1 को महसूस हुआ, 2 को महसूस हुआ, बिल्डिंग का कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसको ये महसूस ना हो रहा हो। इन्होंने सभी ने शिकायत करी अपने इस बिल्डिंग के मालिक से, जिससे मकान खरीदे गए हैं, या केयर टेकर, जो भी कहो आप। उसने कहा कि ठीक है, अगर प्लम्बर की कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे ठीक करा दूंगा, आप सब निश्चिंत रहिए। भाई साहब प्लम्बर आते हैं, उन्हें कोई समस्या कहीं भी, किसी भी फ्लोर पर पाइपलाइन में नहीं मिली, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अगली रात फिर से ऐसा ही हुआ। इनको वॉश बेसिन से किसी के कराहने की, रोने की आवाज़ें आने लगी, और ये कोई आदमी की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर इनका ये सारा मशीन है ना, जहाँ पर मोटर लग रहा है, पानी जिससे आता है, जो भी है, बहुत बड़ा, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो जो प्लांट होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। इनको ये लगता था कि कोई उस प्लांट में फंस गया है और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही। और मैंने बताया ना कि 3 लोग यहाँ से चले गए थे, और एक सिक्योरिटी गार्ड था, और 2 फैमिली के लोग थे। कुछ लोगों ने जाकर उस बेसमेंट में, उस पानी की मोटर जहाँ पर लग रही थी, देखने के लिए, चेक करने के लिए अपने पैर बढ़ाए, लेकिन जितनी रफ्तार से गए थे उतनी रफ्तार से वापस आ गए। जब ये बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहे थे तो देखते क्या हैं कि 3 लोग ज़मीन पर रेंगते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने हाथ अपना एक तरह से मदद के लिए उठा रखा है। ये तीनों वही हैं जो कि जा चुके थे। ये जो बिल्डिंग के लोग हैं जो मदद के लिए, चेक करने के लिए नीचे उतर रहे थे कि कौन है, देखा जाए। जब देख लिया कि कौन है, उसके बाद भागकर बाहर आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। इनसे बाकी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा हमने
उन तीनों को देखा है जो जा चुके हैं, वो बेसमेंट में नीचे हैं। भाई साहब, लोगों को बुलाया गया, भीड़ इकट्ठी हुई, और ये दिन की बात है, कोई ऐसा नहीं कि रात में प्रेत दिख रहे हैं, ये दिन की बात है, 12-1 बजे के आसपास का समय होगा। अब यहाँ से पहले 2 लोग जा रहे थे, अब कम से कम 25-30 लोग इकट्ठे होकर नीचे जा रहे हैं। नीचे गए, हर तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं था। प्लम्बर को बुलाया गया। प्लम्बर ने यहाँ पर बहुत कोशिश करी कि कोई छोटी मोटी समस्या मिल जाए तो मैं बता पाऊँ कि हाँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो 2 लोग सबसे पहले उतरे थे, इन्हें इनके घर में जैसे ही ये मतलब सोने के लिए लेटते थे, इनके पैरों के पास आकर ये तीनों जने खड़े हो जाते थे। एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता था जिसके हाथों में पेन और एक किताब थी, एक रजिस्टर था, और 2 लोग इसके पास और खड़े होते थे। कहते हैं कि उनमें से एक का शरीर मतलब आर पार था, उसके पीछे हमारी फोटोग्राफी जो हमने कर रखी है वो दिख रही है, कभी हमारा टीवी भी दिख रहा है, यानी 2 तो एकदम क्लियर दिखते थे, लेकिन एक आर पार दिखता था। जिसने रिसर्च करी इस बिल्डिंग के बारे में, उसने कहा कि जो प्रेत आपको साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, वो एक तरह से इन दोनों को रोक रहा है, अदरवाइज ये पूरी बिल्डिंग पर अपना डर कायम कर सकते हैं। यानी ये पवित्र आत्मा है, ये 3 में से एक पवित्र आत्मा है जो कि इन दोनों को रोक रही है। सभी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो दुनिया से जा चुका है, क्या अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है इन्होंने अच्छे से करा, सभी ने, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, सबने अच्छे से करा था, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लेकिन सबको बिल्डिंग छोड़नी पड़ गई। ये पहली एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है दुबई की जिसको तकरीबन 1 हफ्ते में सभी ने खाली कर दिया। ऐसा एक घर नहीं बचा जिसके अंदर उन तीनों ने अपने आप को ना दिखाया हो। ऐसी कोई लॉबी नहीं बची, कोई कॉरिडोर नहीं बची, कोई लिफ्ट नहीं बची जिसमें इन तीनों ने अपने आप को ना दिखाया हो। इस बिल्डिंग में दहशत, डर इतना बढ़ गया कि इसके आसपास की बिल्डिंग भी धीरे धीरे खाली होने लग गई। जो इसका मालिक है उसने ये मानिए कि ना जाने कितनी जगह, कितने लोगों के माध्यम से ये बताया कि मेरी बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग इशू है, कोई अगर अच्छा प्लम्बर इसकी पूरी बिल्डिंग की पाइपलाइन का व्यवस्था ठीक कर दे तो यहां पर यह भूत प्रेत वाली समस्या दूर हो जाएगी। जैसा आर्टिकल में बताया 37 प्लम्बर आ चुके, लेकिन किसी को ना तो प्रॉब्लम मिली और ना किसी का यहां पर रुकने का हिसाब बना। यहां 11 प्लम्बर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने 3 लोगों को देखा है और जिस तरह से उन्होंने बताया वो वही 3 थे। उसके बाद से इस बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही फैमिली हैं जो कि रुकी हुई हैं, जिन्हें मकान की ज़रूरत भी है और जिन्हें काफ़ी कम दाम में वो मकान मिला है। और एक फैमिली तो ऐसी है, आपको यकीन नहीं होगा, उसने अपने घर में CCTV लगवाया था, ठीक है, कि बच्चा घर में अकेला है और जो वहाँ पर उनकी केयर टेकर है, जो दीदी हैं, मेड जो हैं, कहीं कहीं कभी कभी वो भी थोड़ा सा गुस्से में बात कर जाती हैं, इसीलिए बच्चे की सेफ्टी के लिए भी उन्होंने ये काम किया। बच्चा तकरीबन बताते हैं कि 3 या 4 साल का है। उसके कुछ रिलेटिव आए थे जब इनकी नज़रों में ये प्रेत आ गया था। मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रेत आपके हमारे फ़ोन में नहीं आते, लेकिन पता नहीं कैसे क्या एक इनका हिसाब किताब है कि CCTV में अगर जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है या ग्रीन सी हो जाती है कुछ स्क्रीन, तो उसमें जब पिक्सल थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं ना, तब कहीं ना कोई आकार समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये हाँ उसके अंदर देखे जा चुके हैं, कई बार देखे जा चुके हैं। मूवमेंट तो आप देख ही सकते हो ना कि कोई चेयर सरकी है लेकिन किसी के भी माध्यम से नहीं, तो ये क्या है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई? जो चीज़ हवा में है ये क्या है? इसे प्रेत ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको अपनी पूरी आकृति दिखाए, लेकिन वो अपना एहसास जब कराता है ना, तभी ज़मीन निकल जाती है पैरों से। ऐसा इनके साथ हुआ। इनके जो ये केयर टेकर थी दीदी, ये रसोई में बच्चे के लिए खाना तैयार कर रही थी। बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था। बच्चा जिस चीज़ से खेल रहा था, मतलब छोटी छोटी 3-4 बॉलें थी जो आपस में एक तरह से कनेक्टेड थी, ठीक है, एक धागे से 3 बॉल बंधी हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक छोर बच्चे ने पकड़ रखा था, एक बॉल बच्चे ने पकड़ रखी थी, दूसरी किसी और ने पकड़ रखी थी और वो हवा में थी। जब वो रसोई से आई तो वो बॉल एकदम छूट गई, जैसे किसी ने पकड़ रखी थी या भूत प्रेत ने जिसने भी पकड़ रखी थी, वो एकदम बॉल छूट गई और बच्चा फिर खेलने लगा। ये आई, बच्चे को ज़मीन पर बैठ के ही खाना खिलाया,
फिर उसके बाद जब उसका मुंह वगैरह पहुंच दिया बच्चे का और ये रसोई में बर्तन रखने गई तो वो बॉल दोबारा से ऐसे उठ गई। जब इन्होंने शाम को आकर कैमरा चेक करा तो डर के मारे इन्होंने नौकरी छोड़ दी कि मैं आपके बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, इस घर में तो प्रेत है। कहा जाता है कि वो फैमिली रोज ऐसा महसूस करती है लेकिन घर नहीं छोड़ पा रही। जो महिला है ये भी जॉब करती थी, इन्होंने घर मतलब संभालना ज़्यादा सही समझा कि बच्चे को मैं अकेले ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं जॉब छोड़ दूंगी। और इनके हस्बैंड ने भी इस आर्टिकल में अपना योगदान दिया कि मेरे घर में मैं जानता हूं कि कुछ है, लेकिन अभी मैं पैसे से उतना मजबूत नहीं कि इस घर को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। वो हमें डराता है लेकिन हम इस घर को छोड़ेंगे नहीं। हम में से किसी को कोई भी शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन उसका डर हमें रोज ऐसा होता है कि चीख पुकार आती है, चिल्लाना, ऐसा लगता है जैसे कि कोई बिल्कुल हमारे सिर के पास कान पे आकर बहुत तेज चिल्ला रहा है। इनका यह कहना है कि हम तकिए से अपने आप को रात में 12-1 बजे करीब इतनी तरीके से दबा के सोते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई आवाज ना आए। इनके पैरों को कम से कम 20-25 बार खींचकर ऐसे कि बेड से भी नीचे गिर जाएं, कुछ ऐसा इनके साथ हो चुका है। और इन्होंने आर्टिकल में मदद भी मांगी थी, लेकिन देखिए कहने सुनने वाली बातें हैं, मदद के लिए ना लोग आगे आते हैं नहीं। इसने मदद मांगी थी कि मेरी कोई मदद करे, तो मैं किसी और जगह अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं करी। जो बाकी 2 परिवार रहते हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमने कभी भी कुछ भी महसूस नहीं करा। हाँ, कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, बिल्डिंग है, पुरानी है, खाली है, आवाज़ आ जाती है। कभी क्या पता कोई पक्षी आ जाता हो, कभी कहीं कोई चूहा हो, या कैसी भी आवाज़ आ जाती है, लेकिन हम भूत प्रेत में यकीन नहीं करते और हमारे तो कुछ भी नहीं है। वो परिवार कहता है कि 100% मेरे घर में प्रेत है। और तो और इसने, जो बिल्डिंग के मालिक हैं, जो भी केयरटेकर है, उन्होंने कहा था मेरा क्या आप घर शिफ्ट कर सकते हो, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, इंसान की मदद करने के लिए ना सिर्फ बातें हो सकती हैं, वास्तव में ऐसी पराई दुनिया तो छोड़िए, रिश्तेदार भी मदद नहीं करते, भले ही वो पैसे से हो, भले ही वो प्रेत रिलेटेड हो। इनके साथ तो ये हुआ। और कहा जाता है कि ये बिल्डिंग आज भी दुबई की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से नंबर 2 पर आती है। 1 तो आपको पता ही होगा, जिसको कहा जाता है कि प्रेत यहाँ पर टाइम देखकर नहीं आते। कहा जाता है ना, प्रेतों का समय 3 से 3:15 बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ हमेशा ही 3:15 बजे रहते हैं। दुबई की इस जगह के बारे में अगर नहीं जानते तो बताइएगा मुझे। और हाँ, एक चीज़ और लिखिएगा कि हॉरर प्लेसेस इन दुबई, आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि नितिन ये वाली जगह रह गई है, इसे भी आप कवर कर सकते हो। इफ़ यू आर फ्रॉम दुबई या आपको नॉलेज है तो बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। हर चीज़ पर भरोसा करिए, लेकिन सबसे पहले ईश्वर पर, वो चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।